तो गुरु जी अक्सर इनको जो टकराना पड़ता है या मुझे टकराना पड़ता है, जैसे वह दलित समाज के लोग जो नहीं जो उस मानसिकता में हैं, जो सनातन संस्कृति के विरोधी हैं, तो आजकल वो सबसे बड़ा शेल्टर लेते हैं बुद्ध का। जैसे आजकल तो मैं देख रहा हूँ दलित समाज के लोगों के निमंत्रण पत्रों पर बुद्ध की और अम्बेडकर की तस्वीर के साथ निमंत्रण पत्र छप रहा है। तो वो ये समझते हैं कि जैसे बुद्ध की जो आइडियोलॉजी है या वो उसको, एक तो वो सनातन संस्कृति से आजकल व्हाट्सएप पे आता है, एक तो बेहतर समझते हैं और दूसरा इसको कूपमंडूक समझते हैं। तो मेरे दिमाग में जो था, अच्छा मुझे भी थोड़ा इसको आपसे थोड़ा समझना है। तो एक प्रश्न तो ये है कि बुद्ध ने उस समय ऐसा क्या दिया, क्या विचारात्मक या दार्शनिक रूप से कहा, जिसकी वजह से उस समय का पढ़ा लिखा समाज या जो नेतृत्वकारी समाज है और प्लस दुनिया में बौद्ध धर्म या उनकी किस आइडियोलॉजी में प्रभावित हुआ कि उस समय पूरी दुनिया में छाया। एक तो ये प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न ये है कि सनातन धर्म एक पूर्ण है तो बुद्ध से उसमें क्या छूट गया। जैसे बुद्ध कहाँ अपूर्ण है और सनातन कहाँ पूर्ण है, बस ये। हालांकि ये जो प्रश्न हैं ये बहुत बड़े हैं। हाँ मैं जानता हूँ ये विषय बहुत ही लंबा चौड़ा हो गया, क्योंकि पूरे बुद्ध का दर्शन काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा, और फिर भी संक्षेप में जो हो सकता है वो बताने की कोशिश करता हूँ। पहले जाति विमर्श पर ही आते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ पर मेन जो व्यवहारिक रूप से जो बात है वो जाति की है। सनातन धर्म के ग्रंथ में जाति का कहीं स्थान नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म के ग्रंथों में जाति का स्थान है। बौद्ध धर्म में स्पष्ट बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो ब्राह्मण नहीं है और क्षत्रिय नहीं है वह बुद्ध नहीं हो सकता। पहला प्रश्न तो आप लोग यही कीजिएगा कि क्या अभी तक 28 बुद्ध हुए हैं, क्या उसमें से एक भी कोई ऐसा बुद्ध है जो कि गैर ब्राह्मण हो या गैर क्षत्रिय हो? एक भी ऐसा नहीं है। और शास्त्र में यह भी उनका लिखा हुआ है कि कोई हो भी नहीं सकता। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कोई औरत नहीं बन सकती है बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हो सकती है। तो ये कितना घनघोर जातिवाद है। ऐसा सनातन धर्म के ग्रंथ में नहीं है। सनातन धर्म में कोई भी हो सकता है, जबकि उसमें ऐसा नहीं है। उसमें है कि नहीं हो सकता है, स्पष्ट बैन है। हाँ, औरतों के विषय में तो यहाँ तक है कि उनको अगर बुद्ध बनना है तो फिर पुरुष के रूप में जन्मना पड़ेगा, वो भी क्षत्रिय और ब्राह्मण के कुल में जन्मना पड़ेगा। हाँ, और खाली इतना ही नहीं, बल्कि पहले के जो बुद्ध हैं वे उसको अगर वो करेंगे, रिकमेंड करेंगे, तब जा कर के बनेगा। खाली उतना जन्मने से भी नहीं होगा। तो ये बहुत घनघोर जातवाद है। फिर उसमें और भी जाति के इन लोगों ने असल में पढ़ा नहीं। ये जो है ना, ये अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धवादी नहीं है। बुद्ध का सिद्धांत को पढ़ते तो जानते कि बुद्ध का सिद्धांत में कितने त्रुटियां हैं। बहुत त्रुटियां हैं। हाँ। फैलने की जहाँ तक बात है, फैलने का तो इस्लाम भी खूब फैला हुआ है, जबकि इस्लाम जो है सिर्फ झूठ के सिवा कुछ नहीं। झूठ का पुलिंदा है उसमें, और अंधविश्वासों का पुलिंदा है। फैलने का तो ईसाई धर्म में खूब फैला हुआ है। हाँ, जबकि वो तो खुद ही ईसा मसीह जो है मांस खाता था और दारू पीता था। तो वैसे लोग तो यहाँ साधु कहलाने के भी लायक नहीं है, सोचा जाए तो। तो वहाँ झूठी कहानियाँ हैं, उसके कारण है। अब जो है बौद्ध ग्रंथों में तो इतनी झूठी कहानियाँ हैं, बहुत लंबी कहानियाँ हैं। 80 फीट के बताते हैं कि वो बुद्ध होते थे। इधर झूठ है। 80 फीट का आज तक कोई आदमी नहीं हुआ। तो पूरी लंबी कहानियाँ हैं। और इनका तो यहाँ से बुद्ध उड़ करके जाते थे श्रीलंका, बुद्ध उड़ करके चले गए स्वर्ग, ये सब कहानी है।
तो वो कहते हैं हनुमान जी हमारे उठते थे। पुराणों से ही लिया है, हमारे पुराणों में भी तो ऐसे ही सब कपोल कल्पनाएं हैं। तो ये सब बातें हैं, उसमें बहुत सारी झूठ बातें हैं। और ये जाति का तो काफ़ी कुछ जातियों का बुद्ध ने नाम भी लिया है कि इन सब जातियों को हटा दो यहाँ से, ये जो है हमारे उसमें शामिल नहीं होंगे। मतलब कि उतना विद्वेष की भावना है, अपने कुल के प्रति उनका बहुत अहंकार है। शाक्यवंशी सदैव जो है अपने कुल के प्रति जो है ना बहुत ज़्यादा ही वो कॉन्शियस थे और बहुत ज़्यादा गुमान में रहते थे, उस बात को बहुत कहते थे। हाँ, तो उसका अम्बश सूत्र वगैरह है, उन सब में अम्बश से बहस होती है, उसमें वो कहे हैं। तो बुद्ध का तो जाति का सिद्धांत ये है। अब बुद्ध के जो दूसरे सिद्धांत हैं का बेहतर तो कुछ था ही नहीं उसमें, कुछ बेहतर तो कुछ उसमें है ही नहीं। मैंने जितना अध्ययन किया है बौद्ध ग्रंथों का, और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है उसमें। जैसे बुद्ध जो है कई जन्म लेते हैं, अपने पूरे जन्म की कहानी सुनाते हैं, फिर आत्मा को भी नहीं मानते हैं। हाँ, तो जब आत्मा को नहीं मानते तो जन्म कौन ले रहा था इतने जन्मों को? तो बौद्ध धर्म पुनर्जन्म की बात करता है, बुद्ध हाँ, पुनर्जन्म की बात करते हैं। पुनर्जन्म की पूरी कहानी सुनाई, उतनी कहानी तो कोई नहीं सुनाया आज तक। हाँ, जितना बुद्ध ने अपने पीछे के जन्मों लेकिन वो आत्मा को डिनाई करते हैं। हाँ, आत्मा को डिनाई करते हैं। तो सही बात है कि वो जन्म कौन रहा था, जो जन्म कौन ले रहा था। हाँ, या तो आप आत्मा का दूसरा नाम ले लें। कुछ भी कहते। हाँ, दूसरा नाम वो कहे कि जो है हमने आत्मा को कहीं नहीं पाया। हाँ, बुद्ध ने कहा हमने आत्मा को कहीं नहीं पाया, हमने परमात्मा को कहीं नहीं पाया। तो अब वे कहे कि हमने जो है निर्वाण पाया। भाई निर्वाण किसका हुआ? एक प्रश्न उठेगा ना, निर्वाण किस चीज़ का हुआ? आपके हाथ का हुआ, पैर का हुआ, किस चीज़ का हुआ? माइंड का हुआ, किस चीज़ का हुआ? और निर्वाण दिया किसने? आपने निर्वाण पाया, निर्वाण कहीं था जो आपने पाया, दिया किसने और उसमें क्या हुआ? तो वो उस विषय पर कुछ स्पष्ट नहीं बोल पाए, खाली कहा निर्वाण मतलब बुझ जाना। हाँ, और ये बुझ जाना, और ये जो है ये जन्म मरण का चक्र से छूट जाना। हाँ, दुख से छूट जाना। लेकिन ये छूटा कैसे, किस आधार पर छूटेगा? ऐसा कोई भी ज्ञानी नहीं हुआ कि जिसको कि पेन नहीं हो। ज्ञानी होने के बाद भी पेन होता है, दर्द होता है, क्योंकि दर्द एक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ये तो होता रहता है, ऐसा कभी नहीं होता कि दर्द नहीं होता है। हाँ, एक कोई स्थिति हो जाएगी जिसमें दर्द नहीं रहेगा, उस समय जो है और चेतन मस्तिष्क जब हो जाएगा तो दर्द नहीं होगा। जैसे आदमी बेहोश हो गया तो दर्द नहीं होगा। हाँ, तो वह स्थिति होती है। तो आत्मा अगर आपको पता, आपने कहा कि जो है कि कहीं आत्मा नहीं है, तो यह कौन बोल रहा है? ये बोलने वाला कौन है? यहाँ पर प्रश्न उठेगा ना कि यह बोध किसको हुआ? यह जो बोध हुआ वो किसको हुआ कि कहीं नहीं है? आपने कहाँ तक खोजा? और आपने खोजा तो वो आपका कौन था जो खोज रहा था? आपका माइंड खोज रहा था। हाँ, तो माइंड खोज रहा है तो माइंड तक ही बात जाएगी। और अगर और सूक्ष्मता में उतरेंगे तो ही तो जाएंगे। और आपने जो है, उन्होंने जो है भौतिक पदार्थों की ही बात की, भौतिक पदार्थों की बात की, प्रकृति की बात की। तो प्रकृति जो है तो वहीं तक है। प्रकृति जहाँ तक जो है संयोजन और विभाजन की घटना होती है, यानी कोई चीज़ जुड़ती है और कोई चीज़ टूटती है, वहीं तक प्रकृति होती है। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी जो न जुटे न टूटे, यानी इतनी सूक्ष्म हो जाएगी, छोटी इतनी हो जाएगी कि जुड़ना टूटना संभव नहीं होगा। क्योंकि जैसे हम जोड़ने तोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? कम से कम एक बिंदु चाहिए ना जहाँ से कोई चीज़ जुड़ सकती है। अगर कोई चीज़ बिंदु से भी छोटी हो जाए तो आप नहीं जोड़ सकते ना, जोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए एक बिंदु चाहिए, और किसी भी चीज़ को टूटने के लिए बिंदु से पहले की कोई रेखा चाहिए जहाँ से वो टूट सकती है। उसके पहले वो टूट नहीं सकती, जुट नहीं सकती। तो जब उससे कोई सूक्ष्म तत्व है तो उसके विषय में आपका क्या कहना है? तो उसके विषय में कुछ भी नहीं कह पाए। वही वो सूक्ष्म तत्व आत्मा है। हाँ, वो सूक्ष्म तत्व आत्मा है। हाँ, और वही फर्क है। तो अब जो है उस चीज़ को तो उनको जो है तो प्राप्त हुआ, मैंने क्या प्राप्त हुआ तब? वही तो
कुछ बता ही नहीं पाए क्या प्राप्त हुआ। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ, बुद्धत्व तो प्राप्त हुआ, क्या हुआ, निर्वाण हो गया। निर्वाण। क्या निर्वाण में क्या हुआ? अब प्रश्न ये उठेगा निर्वाण में क्या हुआ, तो कुछ नहीं, बस वो इतना ही बताते हैं कि सुख दुख से छुटकारा हो गया, जन्म मरण से छुटकारा हो गया, अब जन्मेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, अब सुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा। हाँ, कहे कि बुढ़ापा के कारण परेशान थे, रोग के कारण परेशान थे, तो रोग तो उसके बाद भी उनको हुआ, बुढ़ापा उनको भी आए, तो कहाँ बुढ़ापा छुटकारा हुआ? अगर आप शरीर को ही मानते हैं तो बुढ़ापा से छुटकारा नहीं हुआ और रोग से भी छुटकारा नहीं हुआ। बुद्ध तो अंत में रोगी हो करके ही मरे। तो जब रोग से छुटकारा हुआ नहीं जिसके लिए आपने घर छोड़ा, और बुढ़ापा से छुटकारा हुआ नहीं जिसके लिए आपने घर छोड़ा, और दुख से भी छुटकारा, दर्द से भी छुटकारा नहीं हुआ, यह भी प्रमाणित हो जाएगा। कैसे? क्योंकि उनको दर्द होता था और सभी को दर्द होता रहता है। अब उनको किस तरह से दर्द होता था बताते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अब दुख की बात पहले करते हैं। उन्हीं के वंश वाले सब जो है लड़ाई कर रहे थे। हाँ, बुद्ध के वंश वाले लड़ाई कर। अब बुद्ध जा कर के बीच में बैठ गए, हाँ, कि लड़ाई जो है नहीं हो। हाँ, तो यह प्रेरणा भी तो दुख से ही आई, दुख से ही प्रेरणा आई ना, कि भाई ये लड़ रहे हैं, लड़ने से आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, आप ही के वंश वाले सब भिड़ रहे हैं, दूसरे वंश से कर मिटा देंगे उन लोग को, शाक्यों को मिटा देंगे। तो अब आपने कुल की रक्षा के लिए आप वहाँ चले गए और 3 बार सफल हुए। चौथी बार तो उसने कहा कि चाहे बुद्ध भी आ जाएंगे, एक राजा था, उसने कहा चाहे बुद्ध भी आ जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं उन लोग को। हाँ, और उसके बाद जा करके लड़ाई करके उनको मार के ही दम लिए। तो यह जो है, यह तो एक तरह से मोह भी दिखलाता है अपने कुल के प्रति, दर्द भी, दुख दर्द भी दिखला रहा है। तो अगर उदाहरण से भी देखें बुद्ध की पूरी हिस्ट्री से, तो ये सब कुछ मिल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जिससे कि यह सिद्ध हो रहा है कि नहीं इनको कोई दुख दर्द नहीं था। बिल्कुल ही निरपेक्ष हो चुके थे, बिल्कुल निरपेक्षता की उनमें कोई बात ही नहीं थी। फिर वे बड़े बड़े लोगों से ही मिलते थे, जैसे आजकल के बड़े बड़े महंत नहीं होते हैं, बड़े बड़े लोगों से जा करके वो मिलते थे। जैसे कि जो भी राजा होते थे, हाँ, जैसे मान लीजिए बिंबिसार से मिल लिए, हाँ, अजातशत्रु से मिल लिए, इस तरह से प्रसन्नजीत से मिल लिए। सब बड़े बड़े राजा थे भाई, वो खुद ही राज परिवार के थे, तो बड़े बड़े राजाओं से भी मिलते थे। भाई राजा जिसके साथ हो जाएगा उसके साथ जनता हो जाती है ना, क्योंकि बड़े बड़े मोदी जिसके साथ हो जाएंगे उसके साथ, तो उसके पीछे पीछे जो लोग घूमने वाले वो भी साथ हो जाएंगे। वही हाल था। हाँ, तो वो एक भेड़िया धसान है, तो उसमें भेड़िया धसान में चले गए। उतना इंटेलेक्चुअल डिबेट जो है ना, वैसा कुछ ऐसा था नहीं। इसीलिए वे इंटेलेक्चुअल डिबेट से बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि 10 प्रश्न रख दिए कि ये 10 प्रश्न हमसे कोई नहीं पूछेगा। अच्छा। हाँ, उन्होंने, बुद्ध ने निर्धारित कर दिया था कि, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल डिबेट से बचना चाहते थे। इंटेलेक्चुअल डिबेट से बचना चाहते थे। तो यह समस्या है कि इंटेलेक्चुअल डिबेट आप जब भी करेंगे ना, तो आपको बहुत ही नॉलेज चाहिए। इन बुद्ध का पढ़ने से मुझे लगता है कि इनको जानकारी तो थी, एक रफ आइडिया जो नहीं होता है, तो रफ आइडिया तो इनको था, मैंने अध्ययन, हाँ, अध्ययन तो इनको था, वेद का, उपनिषद का, गीता का, इनका अध्ययन तो था इनका, लेकिन उतना गहरा नहीं था कि बहुत इंटेलेक्चुअल डिबेट में ये भाग वो कर सकें। तो इन्होंने उन प्रश्नों को ही प्रतिबंधित कर दिया कि ये प्रश्न हमसे कोई नहीं करेगा। क्या क्या प्रश्न थे जो उसी में आत्मा के विषय में, ईश्वर के विषय में, ये सब। और कहते थे ईश्वर जो है नहीं कहीं मिला, ईश्वर है नहीं कहीं, हाँ, ईश्वर के चक्कर में तुम लोग मत पड़ो। हाँ, लेकिन आपको तो उसके लिए जो ईश्वर को मानते हैं उससे आपको डिबेट करना चाहिए ना। नियम तो यही है कि जो मान रहे हैं उसे डिबेट करना चाहिए। हाँ, बुद्ध के कुछ बयान ऐसे आते हैं जो कि बहुत कंफ्यूजिंग हैं, जो कि ऐसा लगता है जैसे कि वो ईश्वर को भी मानते हैं। हाँ, एक बिल्कुल 100% नहीं है कि वो नहीं ही मानते थे। हालांकि ज़्यादातर जगह उन्होंने नहीं के पक्ष में कहा है, लेकिन कई जगह उन्होंने जो है पक्ष में भी कहा है। यह एक जो कन्फ्यूजन पैदा करना, जैसे कि उन्होंने खुद को जो है दशरथ जातक में राम का अवतार कहा है अपने को, कि मैं जो राम थे वही मैं हूँ। हाँ, तो राम का भी अपने को अवतार मानते हैं। हाँ, अपने को अवतार कह दिया। तो यहाँ पर अवतारवाद का भी उन्होंने समर्थन कर दिया।
और भाई जब आप ये सब मानते नहीं तो ये देवी देवता कहाँ से आ गए फिर? जब ये ब्रह्मा कहाँ से आ गए? तो ब्रह्मा की बात किए हैं। हाँ, और इसके बाद जो है कुबेर हैं और बहुत सारे देवी देवता हैं, इंद्र हैं, ये सब हैं। तो ये भाई ये आपको कहाँ मिल गए? एक प्रश्न उठेगा ना कि ये आपको कहाँ मिल गए? देवी जब ये सब है ही नहीं तो ये सब आपको मिले कहाँ? हाँ, स्वर्ग जा रहे हैं अपनी माँ को उपदेश देने के लिए, वहाँ से आ रहे हैं, इंद्र उनको छोड़ने आ रहा है, ब्रह्मा छोड़ने आ रहे हैं। अच्छा, ये उन्होंने कहा है? हाँ, पूरा इतना ज़्यादा कहानी है ना, सुनोगे तो हो जाओ। तो ये एक इतना कंफ्यूज कर दिए यहाँ के लोगों को, ऐसे पूरा भ्रांति में सब हो गए वही बचने के लिए बहस से। जो भी हो, मतलब वो लोग इतने भ्रांति में हो गए कि लोगों को यह भी पता नहीं चलने लगा कि वास्तव में क्या है, बुद्ध सही में कहना क्या चाह रहे हैं। अगर उनका मतलब नकारात्मक पक्ष देखा जाए तो, सकारात्मक पक्ष देखा जाए, हाँ, तो उन्होंने जो है साधना पर फोकस किया। ये उनकी अच्छी एक बात है कि उन्होंने जो है साधना पर फोकस किया और इधर ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डिबेट में उतना नहीं रहे और कर्मकांड में भी नहीं रहे। हाँ, कर्मकांड तो उनका एक अलगे रहा ना, ऐसा नहीं है कर्मकांड में नहीं रहे। हाँ, उनका कर्मकांड दूसरे तरह। कर्मकांड के बिना तो कर्म हो ही नहीं सकता ना कोई। कर्मकांड का मतलब है कर्म का कांड, कर्म का अध्याय, और बिना कर्म के आप रह कहाँ सकते हैं? कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। ये सबका जो है बाल मुड़ना, ये भी तो कर्मकांड है। जितने भिक्षु के सबका बाल मुड़ रहे हैं, हाँ, सबको गेरुआ पहना रहे हैं, कर्मकांड नहीं है? वह भी कर्मकांड है। क्यों गेरुआ? सबको तुम भिखारी बना दोगे, सबको कटोरा थमा दोगे तो कमाएगा कौन? एक तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। यहाँ पर एक प्रश्न है ना, मतलब सकारात्मक ये लॉजिक। हाँ, पूरे सभी को जो है वो सबको सन्यासी सबको भिक्षुक बना रहे हैं, सब कटोरा लेके प्रोडक्शन को उन्होंने इकोनॉमी को बहुत इनकार कर दिया। तो प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन सिस्टम को बंद किया। उनके हिसाब से अगर देश चलेगा ना तो कभी उन्नति नहीं कर सकता। खाने को नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा ना, सब मांगने ही वाला होगा, कमाने वाला नहीं है। हाँ, सबको भिक्षुक बना रहे हैं, कमाने वाला नहीं है। तो उस चीज़ को समझ नहीं पाए। हाँ, तो अब जो है जो नहीं बनना चाह रहा था वो तो गृहस्थ रह गया, वो कमा रहे हैं। कहें हाँ भाई ठीक है, तुम लोग अपना से कमाओ, सम्यक आजीविका कर। लेकिन उनकी मूल फिलॉसफी जो है, मूल फिलॉसफी में इकोनॉमी का कोई महत्व ही नहीं है। मूल फिलॉसफी तो यही है ना कि अगर तुमको आनंद में दुख से दूर जाना है तो भिक्षु बन जाओ। हाँ, वो भिक्षु बन जाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम जहाँ हो वहीं से कमा करके तुम वहीं से भी तुम मुक्त हो सकते हो। बात समझ रहे हैं? एक तो यह, दूसरी बात है कि कायरता का उन्होंने वो कर दिया। अब मिलिट्री खत्म ना हो जाएगी, और यही हुआ। जितने राजा लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया उनके वंश का अंत में नाश ही हो गया, होना ही है, क्योंकि आपकी कमजोर हो जाएगी। अशोक ने क्या किया? सम्राट अशोक ने वो दान देना खूब शुरू किया। दान देने का सनातन धर्म में सिस्टम बनाया गया है कि आप 6% से ज़्यादा दान नहीं दे सकते। अपनी कमाई का सनातन धर्म में सिस्टम है कि आप 6% ही दान दे सकते हैं। अच्छा, यह नहीं है कि सब कुछ दान दे देंगे। अब वहाँ क्या है कि अशोक ने दान दे दिया, हाँ, कई बार दान दे दिया, अपना पूरा राज्य का दान दे दिया बौद्ध संघों को। हुआ क्या? सारे उनके जो है जितने उत्तराधिकारी हुए सब इतने कमज़ोर हो गए। अंत में अशोक क्या कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक आंवला बचा है। तो कहते हैं मेरे पास सिर्फ एक आंवला बचा है, इसको मैं दान देना चाहता हूँ। उसके जो लड़के सब थे ना, कुणाल वगैरह, सब बहुत नाराज़ हो गए थे कि ये जो है सिर्फ एक आंवला बचाया हुआ है, इससे राज चलेगा। अब उसके बाद क्या हुआ? अशोक के गुजर जाने के बाद वे सब कमज़ोर होने लगे। अंततः उनको ख़त्म होना पड़ा। तो जो कहा जाता है कि बृहद्रथ जो था वो मारा गया, तो ऐसे ही मारा थोड़ी जाएगा भाई, तुम कमज़ोर कर दिया पूरी शासन। उसी तरह से जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश में भी दो तरह के रहे, एक तो सनातन धर्मी रहे और बाद में जो है जैसे कुमार गुप्त वगैरह थे, ये सब जो है वो सब वो बन गए, बौद्ध बन गए। तो विक्रमादित्य तो सनातन धर्मी थे। हाँ, वो तो थे। तो ये जो बौद्ध धर्मी जो बन गए, हाँ, ये सब इतने फिर कमज़ोर हो गए कि अंत में इनका वंश का नाश हो गया। क्योंकि आप पराक्रम नहीं दिखलाएंगे, शौर्य को ख़त्म कर देंगे तो शासन सत्ता नहीं चलती है। शासन सत्ता मिलिट्री से चलती है। अब मिलिट्री, अब अपने मिलिट्री को अशोक भिक्षुक बना करके प्रचार कराता था। बताइए अपने मिलिट्री को। तो जब तुम मिलिट्री को इस स्तर तक उतार दोगे तो वे क्या लड़ेंगे?
मिलिट्री को तो खूंखार होना चाहिए ना। ये दुनिया की व्यवस्था कैसे चलती है इसका व्यवहारिक पहलू जानना बहुत ज़रूरी है। और इसका व्यवहारिक पहलू सिर्फ और सिर्फ ये देश जो है ना, यह देश या कोई भी देश सिर्फ भगवान कृष्ण के आदर्श पर ही प्रगति कर सकता है। और जो बौद्ध धर्म अपना रहे हैं ना उनकी महान दुर्गति होगी। उससे कह रहे हैं ना कि ये अपना रहे हैं तो उनकी महान दुर्गति होगी, तो उठने उबर नहीं पाएंगे, क्योंकि उस फिलॉसफी में वो दम ही नहीं है कि उबार सके। ना आपको इकोनॉमिकली वो मजबूत करता है, ना आपको शौर्य से मजबूत करता है, और इस दुनिया में शक्ति का महत्व है। अच्छा, ना ही आपको वो नॉलेज इतना देता है, इंटेलेक्चुअलिटी भी नहीं है। यह नहीं है कि आप बहस कर लेंगे, बौद्ध धर्म वाले बहस भी नहीं कर सकते। भाई ये अस्तित्व, इतना बड़ा अस्तित्व है कहाँ, ये अनंत अस्तित्व आया कहाँ से, ये अस्तित्व है कैसे, ये जन्मा कैसे, आपको इसका सब एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ना। ये एक्सप्लेनेशन बुद्ध नहीं दे पाए कि ये अस्तित्व कहाँ से उत्पन्न हुआ। ये उत्पन्न होने की फिलॉसफी उनके पास नहीं है। सृष्टि कैसे हुई इसकी फिलॉसफी नहीं दी है बुद्ध ने। तो बुद्ध क्या बोलते हैं इस पर, क्या बोलते हैं बुद्ध? ये तो कहते हैं बस उत्पन्न हो रहा है, कैसे हो रहा है कुछ नहीं। वो तो आकाश को भी तो गिरता हुआ मान रहा है। उन लोग का पढ़ोगे ना तो उनका साइंस ऐसा उटपटांग टाइप का है। ये जो है ये गिर रहा है, ये पृथ्वी गिर रही है। मैंने वैज्ञानिक, लेकिन वैज्ञानिक सामान्य तौर पर मैसेज ये है कि बुद्ध का धर्म जो है वैज्ञानिक धर्म है। ऐसा ये प्रोपेगेंडा है। ये जो एजेंडाधारी हैं इन लोगों ने ये अफवाह फैला रखे हैं। उसमें कौन सा विज्ञान है, जरा कोई विज्ञान बताए। नहीं, जैसे कहाँ कौन विज्ञान है उसमें? जैसे उसमें जो सामान्य तौर पर मैसेज ये है कि उस समय धर्मांधता चारों तरफ थी, लोग एकदम कूपमंडूक थे और अपने कोई इस तरीके उसमें जो है कूपमंडूकता नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो ये है सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं, वेद वगैरह हैं, ये सब तो बहुत उच्च स्तर के हैं। या तो ये वेद वगैरह कहीं किनारे दब गए थे और कर्मकांड और कर्मकांड तो थे, इसमें कोई दो राय नहीं। कर्मकांड तो थे, शायद उसकी वजह से लोग कर्मकांड चले गए। बहुत कुछ लोग परिवर्तन चाहते हैं ना कि बीजेपी की सरकार खराब चल, हटाओ कांग्रेस को इस बार ले आते हैं। अरे तुम बीजेपी को हटा के कांग्रेस को ले आओ, चाहे उसको हटा के सपा को ले आओ, चाहे बसपा को ले आओ, तेरी दुर्गति वैसे ही होनी है, क्योंकि और नीचे ही जा रहा है तू। वैसे ही दुर्गति होनी है, क्योंकि वे सब व्यवस्था तो बदल नहीं रहे। वही है, एक कर्मकांड को हटा के दूसरा कर्मकांड ले आए, दूसरा कर्मकांड को हटा के तीसरा कर्मकांड ले। ये बताइए कर्मकांड किस संप्रदाय में नहीं है? चाहे इस्लाम हो तो, ईसाई हो तो, बौद्ध हो तो, जैन हो तो, कर्मकांड सब में रहेंगे ही। तुम आदमी हो, कुछ करोगे ही ना। और मनुष्य क्या है, अपनी पहचान से परेशान है। हमारी एक विशेष पहचान हो, उस पहचान के लिए वह कुछ ना कुछ करता है। हाँ, अब आप कुछ कह रहे थे, कहिए। कह रहे थे कि आप एक बात बताए कि बौद्ध धर्म के लोग, ऊंचे ही स्तर के लोग, जातियों को लोग ही बौद्ध धर्म का अपनाने का बात कर रहे थे। नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। मैंने ये कहा कि जो आपको अगर बुद्ध होना है, बोधिसत्व होना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण ही होना पड़ेगा। एक ग्रंथ में है, यानी कोई शूद्र नहीं बन सकता बुद्ध। आप किसी भी जो हो रहे हैं उनसे कहिए कि क्या तुम्हारे उसमें ग्रंथ में, जिसमें उसमें तुम कुछ पढ़े भी हो, उसमें कहीं है कि वो भीमराव अम्बेडकर कि वो बन सकता है? वो तो नहीं बन सकता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी यही धर्म अपनाए ना। तो असल में बाबा भीमराव अम्बेडकर जो अपनाए, हाँ समझिए नहीं, अब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर कहते हैं क्यों अपनाए, तो वह तो खुद वे ही जानते हैं। लेकिन जो घटना का वो आ रहा है, तो उससे जो मेरा एक गेस है वो यही है कि वो पहले बहुत सुधार करना चाहते थे हिंदुओं में, तो सुधार करना चाहते थे। लेकिन एक जो विचारक होता है वो जितना जल्दी से सुधार करना चाहता है, जैसे मान लीजिए कि मेरी भी कोई आर्थिक फिलॉसफी है, हाँ, मेरी भी कुछ राजनीतिक फिलॉसफी है, यह हो जाना चाहिए, नेताओं को हटा देना है, जनता को शासन दे देना है, सीधे जनता कानून बनाए। लेकिन जितना जल्दी मैं सोच लेता हूँ उतनी ही जल्दी पूरी दुनिया थोड़ी ना सोच लेगी। यह तो एक बुद्धि चाहिए ना। तो भीमराव अम्बेडकर ये सोचते थे कि जितना जल्दी वे सोच लेते हैं उतना ही जल्दी पूरा समाज सोच ले। समाज धीरे धीरे ही बदलता है, धीरे धीरे ही सोच होती है। क्योंकि आप तो उतना डिग्री ले लिए, उतना डिग्री सब लोग नहीं लिए हैं, सबके पास उतनी इंटेलेक्चुअलिटी नहीं ना है। अम्बेडकर इस बात को नहीं सोचे,
वो सोचे कि मैं चूंकि जान गया हूँ इसलिए मेरी बात सब लोग जान जाएं या मान जाएं, तो न सारे लोग जानेंगे और न सारे लोग मानेंगे। पहली बात तो यह है। तो यह भी एक विचारकों को चाहिए इस चीज़ को समझना। मार्क्स के सामने भी यही प्रॉब्लम थी, हर विचारक के सामने यही समस्या होती है, तुरंत अपने विचार को लागू वो कर देना तुरंत लागू करना चाहता है, सोचता है मेरे जीते जी सारे लागू हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये सभी लोग विकास की अलग अलग अवस्थाओं में हैं। तो भीमराव अंबेडकर ये सोचे कि हिंदुओं को सुधारा जाए, लेकिन वो थोड़ा धैर्य नहीं रख पाए कि भाई धीरे धीरे सुधार होगा। तो वो देखे कि सुधर नहीं रहे हैं उतना, जितना तेज़ी से वे चाह रहे हैं सुधार जाए। तो इस मामले में गांधी जी मुझे ज़्यादा परिपक्व लगते हैं इस मामले में, कि उन्होंने जो सुधारने की कोशिश की वो धीरे धीरे, वो जान रहे थे कि इतना हड़बड़ी से होने वाला है नहीं। हाँ, लेकिन अंबेडकर सोचते थे कि मैं चटपट हो जाना चाहिए तुरंत, एकदम क्रांति। तो जब वो देखे कि नहीं हो रहा है तो कहे कि तब इसका उपाय है ही है, जैसे नहीं कोई बच्चा होता है फुंसा जाता है, चलो नहीं तो फिर छोड़ दो उसको और सीधे दूसरे में जम करो। तो उसके कारण से ही तो वो देखे कि सुधार इतना नहीं हो रहा है, उसके कारण से ही वो जम कर गए बौद्ध धर्म में कि भाई ये जो है इसको अपना लेते हैं। कि हमको लगता है उतना गहरी धर्म की पढ़ाई तो समझ तो उतने धर्म अम्बेडकर संस्कृत नहीं जानते थे। हाँ। ये अम्बेडकर ने भी स्वीकार किया है, संस्कृत नहीं जानते थे। हालांकि उन्होंने सारे अनुवाद वगैरह पढ़े थे, लेकिन अनुवाद तो अंग्रेजों ने किए थे ना। वास्तव में उसका मर्म क्या है वेद के मंत्रों का, वह मर्म तो जो है जो संस्कृत का अच्छा विद्वान है और अच्छा साधक है वही जानता है, सभी लोग नहीं जान सकते, काफ़ी गहराई वाली बात है उसमें। तो उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। उनके बौद्ध धर्म स्वीकार करने मतलब यही है कि उनकी अपनी सुधारवादी नीति जो थी, जितनी फास्ट वो चाह रहे थे वैसा नहीं हो पाया, तो उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। इनको स्वीकार कर लिया, वो देखे कि इनमें लेसर एविल कौन है। हाँ, कम बुरा कौन, कौन कम बुरा कौन है, तो कम बुरा जो है उसमें मैं चले जाऊँ हिंदू धर्म को छोड़ करके। हाँ, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को भी हिंदू धर्म ही माना। इसीलिए उन्होंने संविधान में भी आर्टिकल 25 जो है हम लोग का संविधान का, उसमें आर्टिकल 25(2)(b) शायद ऐसे है, उसमें उन्होंने कहा कि बौद्ध, जैन, सिख ये सभी हिंदू हैं। उसमें हिंदू के कैटेगरी में इन सबको रखा है। हाँ, तो एक तरह से हिंदू धर्म से निकलते हुए भी वो नहीं निकले, क्योंकि उन्होंने खुद ही इनको कैटेगराइज किया हुआ है। वो जानते हैं कि ये जो सनातन मत है, सनातन मत का ही ये सब जो है पार्ट है। हाँ, एक पार्ट अंश हैं, इनको उन्होंने ऐसा समझा। तो वो इस तरह से निकले नहीं, उन्होंने संप्रदाय चेंज किया, धर्म नहीं बदला एक तरह से देखा जाए, संप्रदाय। क्योंकि बौद्ध धर्म को वो अलग धर्म मान ही नहीं रहे थे। अलग धर्म मानते तो वहाँ पर वो बताते ही इस तरह से, अलग धर्म वो नहीं मान रहे थे, अलग संप्रदाय जरूर मान रहे थे। तो उन्होंने उसमें चला गए, अपने को उसमें ला दिया। लेकिन उन्होंने हमारी समझ से कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं की। और जो लोग बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे हैं, हाँ, तो उनकी तो दुर्गति होने वाली है। उनको मिलना जानना कुछ नहीं है, उनको बस एक ईगो मिलेगा। हाँ, एक ईगो की मैं जैसे उनको ईगो हाँ, मिला, अम्बेडकर को मिला, हाँ, कि तो, मैं हिंदू से निकल गया। हाँ, बस एक ईगो सेटिस्फेक्शन, एक ईगो सेटिस्फेक्शन होगा, वो भी थोड़े ही समय के लिए, थोड़े समय। उसके बाद क्या होगा कि उनके ऊपर मुसलमानों का ऐसा आक्रमण होगा कि अंत में जितने अधिकतर जो पूरा अफगानिस्तान वगैरह सब बौद्ध थे, मुसलमानों ने तुरंत ही उनको बदल दिया। वो तो लिखे हैं अम्बेडकर जी मुसलमानों के लिए, ये अम्बेडकर तो बहुत खतरनाक है, खतरनाक है। लेकिन आप जो बना रहे हैं ना बौद्ध, ये लोग मुसलमानों से मुकाबला नहीं कर सकते। सच्चाई तो यही है, बौद्ध नहीं लड़ पाएगा ना मुसलमानों से। बौद्ध में जब तुम पलायनवादी पहले ही हो गए, वो लड़ नहीं पाएगा। तो वो अंत में क्या होगा कि इस्लाम उनको हजम कर जाएगा, अंत में वे मुस्लिम ही बनेंगे, ये गारंटी है। अच्छा, एकदम गारंटी है कि जो अभी आज बौद्ध बन रहे हैं उनका कल का भविष्य मुस्लिम होना है। उनका कल का भविष्य वही है जो आज बन रहे हैं। तो बौद्ध धर्म में जा करके वो कुछ भी नहीं पाने वाले हैं, न वहाँ पर कोई ऐसे आइडियोलॉजिकल कोई सेंटर नहीं मिलेगा, कोई स्तंभ नहीं मिलेगा कि आइडियोलॉजिकली जा करके आप उसके सहारे खड़े हो पाए। हिंदुओं का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। हाँ, और मुसलमानों से आक्रमण होगा। अच्छा, कोई आर्थिक प्रगति भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म की कोई इकोनॉमिकल पॉलिसी तो है नहीं। इकोनॉमी का वो है नहीं कुछ ना, वो कुछ ऐसा कुछ प्रगति नहीं कर खाली इसमें एक बात ये है कि जो आपने कहा कि उनका सकारात्मक पहलू था साधना। हाँ, ये जरूर था कि वो साधना पर जोर देते थे, यह सही है। तो जो गुरु जी साधना पर, अब यहाँ पर थोड़ा, अब साधना में भी देखते हैं तो क्या साधना में देखते हैं, बस जो है वो विपश्यना कराते थे। नहीं गुरु जी, अब आप इसको निगेटिव मत लीजिए। अब आप एक बात बताइए, जैसे आप कोई भी साधना जो करा रहे हैं, चाहे आप करा रहे हैं, चाहे सनातन के लोग करा रहे हैं, चाहे बुद्ध करा रहे हैं, तो जब आप साधना कराते हैं और जब इंट्रोस्पेक्शन, जब चाहे सांस के माध्यम से, चाहे
तो अल्टीमेटली पहुंचेगा तो व्यक्ति वही। नहीं पहुंचेगा ना, क्यों नहीं पहुंचेगा बताता हूँ। साधना करने से ही हर व्यक्ति जो साधना करेगा वो वहीं पहुंच जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं होती है। आपका जो माइंड है वो खुद ही उसका ऑब्स्ट्रक्शन बन रहा है। आपका माइंड जो है उसको सूक्ष्मता में उतरने ही नहीं दे रहा है। वो एक लेवल तक जब पहुंचेगा तो वो सोचेगा कि बस यहीं तक है। जैसे कि मान लो कि तुम यहाँ से चलो, प्रकृति जो अंतिम हाँ, सूक्ष्मतम, बस तुम वहीं सोचोगे कि वहीं तक है। जैसे यहाँ से हमको दिल्ली जाना है मान लो, तो तुम यहीं पर कानपुर में सोचोगे यही दिल्ली है, ऐसा सोच लोगे, या सोचोगे यही अंत है, तो फिर वहाँ से रिटर्न हो जाना है। व्यक्ति का अपना लक्ष्य क्या है उसके पर मायने करता है कि वो कितना चलेगा, फिर आगे की यात्रा उसकी कहाँ तक होगी। यानी अगर परमात्मा प्राप्ति लक्ष्य होगा तभी तब परमात्मा प्राप्त होगा ना, और वही अल्टीमेट लक्ष्य है। वही अल्टीमेट तो लक्ष्य। बुद्ध उस लक्ष्य तक नहीं, उस लक्ष्य तक तो वो ले नहीं जा रहे, सिर्फ आनंद की खोज में ही थे या बस वो सिर्फ आनंद की खोज में भी नहीं थे। आनंद की भी बात, वो दुख निवृत्ति की बात करते हैं। आनंद होना और दुख निवृत्ति में बहुत अंतर है। चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया दुख निवृत्ति के विषय में, तो कहे कि दुख के प्रति तुम क्यों इतना वो हो, तुम आनंद के लिए सोचो ना। आनंद सोचो कि दुख तो अपने निवृत्त है। जब हम आनंदित हो गए तो दुख तो खुद ही खत्म है, और दुख को खत्म कर देंगे तो वह आनंद दे देगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि दुख की निवृत्ति आनंद नहीं है। दुख की निवृत्ति मतलब अभाव हो गया। जैसे मान लीजिए कि इस चीज़ का अभाव हो गया, मैंने इससे निवृत्त हो गया, इसको मैंने फेंक दिया मैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब मुझे यहाँ पर सोने का मिल जाएगा, या ये आनंद मुझे दे दे। नहीं, आनंद की बात नहीं, मैं इसकी कंबल की बात कर रहा हूँ। इस कंबल को मैं फेंक दिया, निवृत्त हो गया, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि मुझे अब सोने का कंबल मिल जाएगा। समझ रहे हो? ये मैंने ऊन का कंबल फेंक दिया, कोई गारंटी नहीं है कि मुझे सोने का कंबल मिल जाए। सोने के कंबल की प्राप्ति का लक्ष्य अगर रहेगा तो ही वह मिल सकता है ना। हाँ, तो साधना का लक्ष्य होना चाहिए ईश्वर की प्राप्ति, हाँ, सोने का कंबल, बस तब आप जाकर के वो साधना का उद्देश्य तब जाकर के करीब पहुंचेंगे। वहाँ तो लक्ष्य सिर्फ है कि दुख से निवृत्ति हो जाए। अरे दुख से निवृत्ति तो एक इंजेक्शन से भी हो जाती है। आपने पूरी समाधान दे दिया कि बेसिकली क्या था, बुद्ध सिर्फ दुख की निवृत्ति तक जाना चाहते थे, वहाँ तक वो चले, वहीं तक। और दुख की अनुभूति कहाँ तक होती है? मन तक। दुख की निवृत्ति सिर्फ मन तक होती है। ठीक बात है। जब हम सो जाते हैं तो दुख की निवृत्ति तो ऐसे ही हो जाती है। नींद में है तो कहा, तो फिर तो वह एक नींद हो गई, एक नींद हो गई बस। और क्या हुआ? नींद से ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। मदन जी, जो सनातन है वो ईश्वर प्राप्ति तक जा रहा है, और यहाँ सिर्फ दुख की निवृत्ति तक का विषय है। तो ये सिर्फ संसार से दुख का दुख हट जाए, बस ये सुषुप्ति अवस्था है। दुख की निवृत्ति जो है ना, सुषुप्ति अवस्था है। जब हम गहरी निद्रा में चले जाते हैं दुख निवृत्त हो जाता है, कोई दुख नहीं रहता है निद्रा में, गहरी निद्रा में, तो वो सुषुप्ति। जबकि सनातन धर्म जो है तुरीय अवस्था की बात करता है। विषय स्पष्ट हुआ कि नहीं? प्रिय स्पष्ट है कि सर। अब ये बात कहीं बात हुई तो रखने के लिए कि भाई देखिए, सनातन कहाँ तक जाता है? आनंद की प्राप्ति तक जाता है, अनुभूति तक जाता है, ईश्वर की प्राप्ति तक जाता है। और बुद्ध कहाँ तक गए? वो दुख की निवृत्ति तक गए कि भाई किसी तरह हम दुख से बच जाए। उसके लिए क्या है? संसार पैदा न करे, बाल बच्चे न पैदा करे, किसी तरह का मोह माया के जाल में न फंसे, और दुख से निवृत्त मांग के खाएं। कि तो हमारे सामने ही हमारे संतान आपस में लड़ रहे हैं, हाँ, वो छोड़ तो दिए, लेकिन जब उनको समझ में आया कि आपस में लड़ रहे हैं, सारा बगले में है, हम यहीं हैं। कौशल वाले जो थे ना, कौशल नरेश जो थे ना, उनसे भिड़ंत थी। वे लोग चाहते थे कि शाक्य वंश की जो राजकुमारी, शाक्य वाले अपने को मानते थे कि हम लोग श्रेष्ठ हैं, वे लोग ये मानते थे। तो कौशल नरेश ने सोचा कि भाई हमको जो है उससे, प्रसन्नजीत नाम था उसका, राजा का, सोचा कि हमारी शादी हो जाए किसी शाक्य राजकुमारी से। इन लोगों ने क्या किया कि ये मजबूत था, इस वक्त हमला कर देगा, हमको ख़त्म कर देगा, वो लोग डरते थे। तो उन लोगों ने सोचा कि जो है उसे पंगा भी लेना ठीक नहीं है, हाँ, और करना भी नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया कि प्रसन्नजीत को कहा कि ठीक है, हम लोग तैयार हैं। और वहाँ पर एक दासी थी, उसी की लड़की थी, उसे ब्याह कर दिया राजकुमारी बना करके। हाँ, ये कर दिया। अब उसको पता नहीं चला, अब वो आ गया, सोचा क्या वहाँ हो गया, उसको रानी भी बना दिया यहाँ पर। उसके बाद उसका बच्चा भी हुआ। उसके बच्चा का नाम अभी मैं भूल रहा हूँ उसका। तो वो गया फिर ननिहाल अपना। तो जब ननिहाल गया तो वहाँ पर उसको खूब आवभगत हुआ। वहाँ के जो और राजकुमार थे ना, उन लोग को विदा कर दिया था पहले ही।
हाँ कि तुम लोग अपने अपने ननिहाल चले जाओ, तुम लोग यहाँ से हट जाओ। हाँ, तो वे लोग अपना हट गए। अब वो आया तो वहाँ पूरी उसकी आव भगत हुई, तो वो पूरा भाई अपना ननिहाल आया तो प्रसन्न होकर के अपना गया। तो जब वापस जब चला गया बहुत दूर तक, तब उसको ख्याल आया कि अरे मेरा तलवार तो छूट गया वहीं पर। तो फिर वहाँ से लौट के आया। जब लौट के आया तो देखता क्या है, और घुस गया इसी तरह से। हाँ, और बाकी लोग भी जो पहरेदार वगैरह था उतना गौर नहीं किए। तो जब वो घुस गया तो वहाँ देखता क्या है कि जहाँ पर वो बैठा था वहाँ पूरा सफाई हो रही है, दूध से धोया जा रहा है कि यहाँ बैठ कर के हम अपवित्र कर दिया था। तो हाँ, तो देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया। हाँ, और वहाँ पर उसको सच्चाई मालूम पड़ गई। फिर वहाँ से वो आया, वो सोचता रहा क्या किया जाए, क्या किया जाए। खैर आ करके उसने प्रसन्नजीत को बता दिया कि ऐसे ऐसे बात है। प्रसन्नजीत भी बहुत गुस्सा हुआ, तो जो उसको महारानी बनाया था उसको भी हटा दिया महारानी पद से, और इस लड़के को भी राजकुमार पद से हटा दिया। हाँ, और हटा करके कहा कि जो उन्होंने बहुत गलत किया है ऐसे। अब उसके बाद क्या हुआ कि वह जो है प्रसन्नजीत तो खैर नहीं हमला किया, लेकिन वह जो लड़का जो था, हाँ, वह भी छल से राजा बन गया। हाँ, प्रसन्नजीत तो मर गया बुढ़ा होकर के। हाँ, उसको ऐसे उसका सब वो ले लिया था, क्या कहते हैं जो राज चिन्ह होता है, मुकुट वुकुट होता है। वो बुद्ध से मिलने गया था, तो कहा कि बुद्ध से मिलने जा रहे हैं। तो बुद्ध जो है मतलब राजा के भेष में नहीं मिलते थे। कोई भी राजा है तो अपना मुकुट वुकुट राज चिन्ह सब छोड़ दे, तब आए मिलने के, तब मिल पाते थे। तब बुद्ध मिलते थे। तो वो जो है अपना नौकर को उस एक था उसको पकड़ा दिया, और कह के हम जो है बुद्ध के पास जा रहे हैं, तुम करा ना। हाँ, और वो क्या, वो उसका भी आदमी था, उसके लड़के का भी, उसके लड़के का भी। तो जा करके अपने उसके लड़के को पकड़ा दिया। अब लड़का जो है वहाँ राजा बन गया, वो राजा बन गया, पा गया तो वो राजा बन गया वहाँ। और प्रसन्नजीत इधर ही रह गया। जब ये वापस लौटता है तो वहाँ पर जो है ये नहीं उसको इनकार कर दिया, उसको घुसने ही नहीं दिया पहरेदारी। तो वो ठंडा में ही मर गया, रात भर बाहर रहा, उसी में मर गया वो। हाँ, प्रसन्नजीत मर गया ठंडा में ही। अब वो जो है जब राजा जब बन गया तब कहा कि उस पर हमला करो, अब उस पर, हाँ, ननिहाल पे। हाँ, अपने ननिहाल पर। तो वो हमला करने गया तो बुद्ध को पता चल गया, तब जाके बुद्ध बीच में बैठ गए तो वापस आ गया। बुद्ध का शर्म करता था तो वापस आ गया। फिर दूसरी बार हुआ, फिर बुद्ध बैठ गए, फिर वापस आ गया। तीसरी बार गया, फिर कहा कि अब जो है अब बुद्ध भी बैठेंगे ना, तो अब हम मानने वाले नहीं हैं। हाँ, अब छोड़ेंगे नहीं, किसी भी शक वाले को नहीं छोड़ेंगे, कोई आ जाए, जब कोई भी आ जाओ। जब बुद्ध को पता चला कि ऐसा संकल्प उसने किया तो बुद्ध हट गए इसका मतलब डर भी गए तो अब उसके बाद जो है गया वहाँ, पूरा एकदम कत्लेआम मचा दिया। बताते हैं करीब 60,000 लोगों को मार दिया उसने। हाँ, और उसके बाद फिर जो है वापस आया तो नदी में बाढ़ आई हुई थी, उसमें वो खुद भी मर गया तो मर गया। तो उसका इसमें भी बुद्ध की महिमा खूब गाई गई। देखिए वो मार दिया तो अब जो है वो मर गया। ये नहीं कहा, या तो ये बौद्ध मत वाले कुछ समय में नास्तिक हो जाएंगे और बिल्कुल ही अधार्मिक कार्य सब करने लगेंगे, अनैतिक कार्य करने लगेंगे। और ऐसे हर जगह देखने में भी आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि चीन वगैरह है, ये सब हो गए, या फिर जो है इनको मुस्लिम बना दिया जाएगा या ईसाई बन जाएंगे। तो इसी 2 जगह इनका स्थान होगा। या तो नास्तिक बनेंगे, नास्तिक बन करके भी दुर्गति को प्राप्त होंगे और क्रूरता को प्राप्त होंगे, जैसे चीन की जो गति है वैसी हो जाएगी। या फिर जो मुस्लिम बन जाएंगे, इस्लामिक वर्ल्ड में चले जाएंगे। तो इनका ह्रास तो इस हिसाब से ही हो जाना है, ऐसा हम समझते हैं। अगर इनके सपोर्टरों को देखा जाए तो उससे भी पता चलता है कि इनके पीछे कौन है। या तो मुस्लिम सब हैं तो जो कि तोड़ना चाह रहे हैं और उनको पता है कि इसको हम लोग जो है मुसलमान में बदल सकते हैं। या फिर इनके पीछे चाइना की फंडिंग हो रही है, तो चाइना जो है नास्तिक बनाना चाह रहा है। तो या तो नास्तिक बनाने वाले इसके पीछे हैं या ये हैं। और कुछ जो है ईसाई मिशनरियाँ भी हैं। तो
कहने का मतलब है कि ये जो है अब आसान शिकार हो गए, इनको कोई भी नोच नोच के इस तरह से वो करेगा। और जो जहाँ तक बौद्ध वाले हैं तो अधिकतर बौद्ध भी आप देखोगे तो वो सब एक तरह से वो नास्तिक ही होते हैं, थोड़ी बहुत जो है आध्यात्मिकता का थोड़ा बहुत ढोंग कर लेते हैं और कोई बात नहीं। आध्यात्मिकता का बौद्ध सब ढोंग ही करते हैं और कुछ नहीं। और स्त्रियों की तो महान दुर्गति है, बौद्ध ग्रंथों में स्त्रियों के प्रति इतनी गंदी गंदी अश्लील बातें हैं कि कोई सभ्य समाज तो सुनना भी नहीं चाहता। उतना तो इस्लाम में भी स्त्रियों के प्रति मतलब खराब बातें नहीं हैं जितना कि बौद्ध ग्रंथों में है। तो हर हालत में पतन होना है। और जो अधार्मिक लोग हैं, अनैतिक लोग हैं, उनके लिए तो वो लगेगा ठीक ही है।